Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to recommend to you guys some of the best and I think best of the best and my personal favorite products that have really helped me a lot to repair the weak and damaged skin barrier of mine. And I really hope the way they help me, they help you too. इस वीडियो को मैंने पर्पसली एक टॉप 5, टॉप 15, टॉप 10 या टॉप 20 के फॉर्मेट में इसलिए नहीं रखा है बिकॉज होता क्या है, ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट मैंने यूजुअली देखा है कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके फाइन बट वट एवर ऑप्शन यू हैव लिस्टेड उसमें से बेस्ट कौन सा था, या मेरी स्किन पे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा बेटर रहेगा या 7 ज्यादा बेटर रहेगा. देयर इज नो राइट आंसर टू दिस बिकॉज वो सारे ऑप्शन इस हिसाब से होते हैं कि जिसका जो स्किन टाइप हो या जिसका जो बजट हो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सके. बट आई डू गेट योर कंफ्यूजन, इसीलिए इस वीडियो में मैंने हर कैटेगरी में सिर्फ मैक्सिमम 1 या 2 ही सजेशंस रखे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 3 products here, the best face washes, the moisturizers and the serums. और दूसरी चीज जो मैंने ध्यान रखी है कि मैं आपको कैटेगोरिकली आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से ये recommendations दे रही हूँ. सो ऐसे नहीं कि हर प्रोडक्ट इज गुड फॉर ऑयली ऑल्सो एंड फॉर सेंसिटिव ऑल्सो. For oily skin type, I'll give you one option. For dry, I'll give you one. For sensitive or combination, I'll give you one each, so that the video is simplified, you're not confused, and by the end of the video, you are able to make a choice for yourself. आई नो कि इंट्रो बहुत लंबा हो गया. अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देखना चाहते हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, आपको दिख जाएगा. लेकिन अगर आपके पास 1-2 मिनट एक्स्ट्रा है एंड यू डू नॉट माइंड लिसनिंग टू मी, देन आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ बिगिनर्स, फर्स्ट लेट मी टेल यू स्किन बैरियर को पहचानेंगे कैसे आपकी स्किन का खराब हो चुका है, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइंस होंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कि आपकी स्किन का बैरियर खराब हो चुका है, फिर आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करने चाहिए और कैसे इंग्रेडिएंट्स आपको पिक करने चाहिए अगर इसमें से कोई आपकी प्रॉब्लम है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि आपकी स्किन का बैरियर खराब हो चुका है, वीक या अनहेल्दी हो चुका है. उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको नोट करने हैं. अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की रेडनेस है, इचीनेस है, एक्सेसिव ड्राइनेस है, बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आपको स्किन बहुत स्ट्रेची फील होती है, या फिर इस पे कांस्टेंट इचिंग होती रहती है, या इन सम और द अदर वे यू फील दैट थोड़ी सेंसिटाइज हो गई है स्किन और कुछ भी कर लो तो बहुत डिहाइड्रेटेड सी लगती है और बहुत एक डिस्कम्फर्ट के स्टेट में रहती है कॉन्स्टेंटली, and you know that it's not your skin, it's not how it usually behaves when it is healthy. That's when you are sure that your skin barrier has been compromised. Coming to the solution part of the things now, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेमेडियल एक्शन क्या लेना है. सबसे पहले आपको जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स. आपको एक सिंप्लीफाइड स्किन केयर रूटीन करना है फॉर एटलीस्ट 7 से 8 दिनों के लिए या प्रेफरेबली 10-12 दिनों के लिए, जिससे कि आपका पहले बैरियर थोड़ा सा ठीक हो जाए स्किन का और फिर आपको अपने रेगुलर रूटीन के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं. इस दौरान आपको सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइज और अगर आप कोई सेरम लगाते हैं तो वो. अब 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं. नंबर 1, अगर आप फेस वॉश चूज करते हैं प्लीज मेक श्योर करें कि वो एक सोप फ्री सोल्यूशन हो, आपकी स्किन के पीएच बैलेंस से अलाइंड हो, उसमें कोई भी हार्श सफेक्टेंट्स ना हो. जितना जेंटल हो सके उतना जेंटल फेस वॉश आप चूज करिए. नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू सेरम्स, आपको कोशिश करनी है हाइड्रेटिंग सेरम्स लगाने के और कोशिश करें कोई एक्टिव्स ना यूज करें. अगर एक्टिव्स यूज भी करना चाहते हैं तो जो सेफेस्ट एक्टिव होता है वो होता है नाइसिनामाइड. वो मैक्सिमम लोगों को सूट करता है, उससे कोई पर्जिंग के चांसेस भी नहीं होते. आपको ऐसे सेरम्स अवॉइड करने चाहिए जिससे कि हमारी सेल का जो टर्नओवर साइकिल होता है वो एक्सपीडिएट हो जाता है. जैसे कि 3 तरह की चीजें मेन है इसमें. रेटिनॉल अवॉइड करना चाहिए यानी विटामिन ए का कोई भी डेरिवेटिव. दूसरी चीज विटामिन सी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप 5% से ज्यादा की स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, 10, 15 या 20% का, तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए. 5% भी अगर लगाना भी चाहते हैं क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट सेरम जरूरी होता है रूटीन में, तो आप उसको एटलीस्ट 1 या 2 दिन के गैप में लगाएं और 5% से कम की ही स्ट्रेंथ का यूज करें, उससे ज्यादा यूज नहीं करें. और तीसरी चीज, अगर जो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं जैसे AHAs, BHAs, जिनसे भी हमारी स्किन केमिकली एक्सफोलिएट होती है, तो उनको भी आप इस दौरान प्लीज अवॉइड करें. आपको ऐसे सेरम्स चूज करने चाहिए जिनमें पर्जिंग का चांस नहीं हो, आपकी स्किन को सूट करने के लिए उसमें काफी सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हो और वो नेचर में काफी हाइड्रेटिंग हो. एंड नंबर 3 इज टू चूज द राइट मॉइस्चराइजर और द क्रीम, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मॉइस्चराइजर है उसमें कोई भी तरीके के पॉसिबल एलर्जेंस नहीं है, अल्कोहल नहीं है, एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, प्रेफरेबली उसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं हो, या फिर ज्यादा से जितनी कोशिश कर सके कि कम से कम हो. ऑल्सो इस तरीके के मॉइस्चराइजर्स आपको चूज करने चाहिए जिसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हो. ह्यूमेक्टेंट्स क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक वाटर मैग्नेट्स, सो दे हैव द टेंडेंसी टू ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे ब्रिंग इट टू योर स्किन. तो आपकी स्किन को प्लम्प रखने में इनका काफी मेजर रोल होता है.
So if you're thinking to pick the correct moisturizer or cream for your face, make sure it is filled with a lot of anti-inflammatory and soothing ingredients. जैसे कि you can go for glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, urea, aloe vera, snail mucin, squalane, ceramides, bisobolol, niacinamide, shea butters and Centella asiatica. Alright, so on that note, let's finally get to the product recommendations for which you are desperately waiting for. Category by category हम इसको segregate करते हैं. तो सबसे पहले let's talk of the cleansers or the face washes. अगर आपकी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये वाला. दिस इज बाय सिंपल. दिस इज देयर सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश. दिस इज 100% सोप फ्री फॉर्मुलेशन, वेरी जेंटल. I have lost count of how many tubes I have exhausted. This is that good. जब आप इससे फेस वॉश करते हो फेस बिल्कुल ड्राई नहीं लगता. इनफैक्ट ऐसे लगता है जैसे मॉइस्चराइजर ही लगाया है. दिस इज दैट गुड. तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दिस इज hands down by far the best choice. Number 2, अगर आपकी स्किन टाइप है ड्राई होने के साथ थोड़ी सेंसिटिव भी है या उस पर एक्ने पिंपल्स भी निकलते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ये वाला. दिस इज मॉइस्चरेक्स क्लेंस. थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग नाम है इसका, बट ये एक बहुत ही अफोर्डेबल फार्मा प्रोडक्ट है. आपको इजीली बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा. मैं लिंक भी डाल दूंगी इफ यू वांट टू. So gentle, so very gentle, such an impressive ingredient list. This product comes to rescue जब भी आपकी स्किन को हेल्प चाहिए. ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक ब्लेसिंग है. जस्ट गो फॉर दिस. नाउ तीसरा, अगर आपकी स्किन है ऑयली, एक्ने प्रोन टाइप या एक्ने प्रोन के साथ साथ बहुत सेंसिटिव भी है, तो मैं आपको ये वाला रेकमेंड करूंगी विच इज एपिसॉफ्ट. दिस अगेन इज एन इनक्रेडिबल प्रोडक्ट. जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, माई स्किन डज नॉट बिहेव वेल, इट इज सुपर एंग्री एंड आई डू नॉट नो हाउ टू फिक्स इट, दिस इज द वन आई रिजॉर्ट टू एंड दिस वन हैज ऑलवेज गिवन मी द बेस्ट रिजल्ट्स. अगर आपको क्लोज कोमेडॉन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो आप प्लीज इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू कैटेगरी नंबर 2 विच इज सेरम्स. अगर आप सेरम्स लगाते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कोशिश करें कि आप वो सेरम्स इग्नोर कर सकें जो आपकी स्किन का टर्नओवर स्पीड बढ़ाता है. इंस्टेड कोई ऐसे सेरम्स यूज करें जो हाइड्रेटिंग हो और जिनमें एक्टिव्स नहीं हो. फिर भी अगर इकलौता वो एक टाइप का एक्टिव जो आपको अलाउड है इस टाइम पे यूज करना फॉर दी 7 to 10 days का पीरियड, दैट इज नाइसिनामाइड. बिकॉज वो एक मोस्ट स्किन फ्रेंडली एक्टिव है. ये आपके एक्ने वगैरह को ट्रिगर भी नहीं करता है. आपके स्किन के बैरियर पे बहुत जेंटल भी ये रहता है और स्किन को बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं करता. इन दैट केस ऑल्सो आई विल रेकमेंड कि आप 5% से बिलो का ही नाइसिनामाइड यूज करें. काफी इफेक्टिव होता है. ऐसी मिथ है कि 10% 15% विल वर्क बेटर. ऐसा कुछ नहीं होता है. 5% या 4% की स्ट्रेंथ से कम भी होता है तो नाइसिनामाइड बहुत इफेक्टिव होता है. इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ. सो दीज आर the products that work for me, so that's why I'm recommending to you. First one जो हमारे इंडियन मार्केट में है 5% by Dermaco. This is ये भी काफ़ी एक उनका बेस्ट सेलर है और बहुत लोगों के लिए अच्छे से काम करता है. बट दूसरा जो के ब्यूटी में मुझे पसंद आया था इज बाय टोनी मोली का इंकी लाइब्रेरी का नाइसिनामाइड. दिस इज अगेन 5% ओनली. ये मेरी रिसेंट डिस्कवरी है. रिसेंट तो नहीं कहना चाहिए, 3 महीने तो मुझे हो गए इसको यूज करते हुए. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. तो ये दोनों 5% के नाइसिनामाइड है जो आप यूज कर सकते हो. कमिंग टू द थर्ड वन नाउ इज अगेन बाय द ब्रांड टोनी मोली. दिस इज देयर इंकी लाइब्रेरी का सेरेमाइड सेरम. एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, इसमें इतने सारे सेरेमाइड्स हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन को सूट तो करेगा ही, उसके बैरियर को भी रिपेयर करेगा. टोनी मोली आई थिंक इज अ ब्रांड जिसके बारे में अंटिल 3-4 मंथ्स अगो मुझे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने एक बार इनका प्रोपोलिस एम्प्यूल यूज किया था और इनकी एक ग्रीन टी चोक ग्रीन टी वाली वाटरी जेल क्रीम है जो यूज की थी और वो दोनों मुझे बहुत पसंद आए थे. सिंस देन आई हैव बीन हुक्ड टू दिस ब्रांड. इंस्टेंटली मैंने उनके 7-8 प्रोडक्ट्स का एक साथ ऑर्डर डाल दिया था. आई वाज दैट इम्प्रेस्ड विद देयर फॉर्मुलेशन और मुझे उनके जैसे मैं एक करके यूज करते जा रही हूँ, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अच्छे लगते जा रहे हैं. उनका ये जो सेरेमाइड वाला सेरम है गाइस, दिस इज I wouldn't say this is affordable, but this is worth it. Like इसका MRP था 850 something rupees, but I was lucky. मैंने इसको सेल में ले लिया था. नायका में 50% का ऑफ था तो मुझे 400 समथिंग में मिल गया था. तो I was very happy. तो you can keep an eye for it. अगर बजट इज अ प्रॉब्लम तो सेल आती जाती रहती है नायका पे, तो तब आप इसको पिकअप कर सकते हैं. बट हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है. Then the next one I have for you is by our beloved minimalist and Indian skincare brand, super affordable. This one is their Hyaluronic Plus PGA 2% face serum. This comes with aquaporin booster, copper and biosaccharides. Excellent and a very affordable solution to your barrier related problems. इसमें बहुत सारे humectants और बहुत सारे skin soothing और skin conditioning agents हैं, तो ये भी हर skin type को सूट करेगा. आप ये वाला serum try कर सकते हैं. The last option in serums category that I have for you, which technically is not a serum honestly, but this is not even a moisturizer. This is in a sense, I think you'll understand it जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. This is again our advanced nail 96 mucin power essence by COSRX. इसके बारे में आपको पता ही होगा. आप जिस भी category में आप
इसको फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि एक बार आप इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, यू जस्ट गेट एडिक्टेड, आपको और कोई प्रोडक्ट समझ ही नहीं आता। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा यूनिकली प्लेजेंट है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड की तरह बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ही वाटरी एसेंसेस की तरह बहुत थिन भी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी इसकी काफी अच्छी है बैरियर इम्पेयर्ड स्किन के लिए। एंड ऑब्वियसली इसमें 96% तक का प्योर स्नेल सिक्रेशन म्यूसिन है, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। Quickly moving on to the third and the last category of products that I have for you guys. Sorry if I keep looking down here because all my products are stacked up over here on this stool. So first category, अगर आपकी skin sensitive है तो मैं आपको recommend करूंगी this one by Minimalist. This is their Ceramides 0.3% moisturizer. इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी मेरे मॉइस्चराइजर्स वाले वीडियो में, आप वो जाके देख सकते हो। रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ ही अपलोड किया था। ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट हो गया है उनके ब्रांड से। ये एक सैटिनिश से सिल्वर से क्यूट से पैकेजिंग में आता है। एक्सीलेंट। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव भी है, जब आपको डर लगता है मॉइस्चराइजर्स लगाने में कि कोई आपको ब्रेकआउट्स नहीं हो जाए, उस टाइम पे मैं ये यूज करती हूँ। आपके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा। नंबर 2, अगर आपकी स्किन है ड्राई तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये दोनों। फर्स्ट वन इज बाय रीक्वल, दिस इज देयर सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। काफी पुराना प्रोडक्ट है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। दूसरा है डर्माको से देयर सेरामाइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड इंटेंस मॉइस्चराइजर। दोनों इक्वली ग्रेट हैं, इन दोनों का कॉम्पोजिशन काफी हद तक सेम है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नॉर्मल स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं रीक्वल का ही एटोरेप बैरियर क्रीम। Excellent formulation guys. This is also a very old product. It has been in the market for quite long, but इसके टक्कर के बहुत ही कम products मुझे आज तक देखने मिले हैं, क्योंकि consistency भी बहुत comfortable है और results भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। Finally coming to the fifth and the last category, अगर आपकी skin type है oily and acne prone, तो आप यूज कर सकते हैं this one by Earth Rhythm. This is their Phytoceramide moisturizer. I've spoken about this before also. This is a very very good product जिनकी skin पे acne pimples होते हैं और oily स्किन होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे भी आपका बैरियर काफी हद तक रिपेयर हो जाएगा। सो दीज वर माय मोस्ट फेवरेट एंड आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई कुड रेकमेंड इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम एन अनहेल्दी एंड डिस्टर्ब्ड स्किन बैरियर। आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल, एंड इफ यू डिड गाइज, प्लीज हिट दैट लाइक बटन। If you're new to my channel, please hit that subscribe button, because when you do things like these, when you engage onto somebody's channel by hitting the like button or commenting down or subscribing, you're actually sending an indication to YouTube that this guy is doing some decent job. Please इनके काम को आप सराहें, इनके काम को appreciate करें, तो please help me in that way. That is not going to cost you anything and is, I think, hardly takes less than a second, so please do that. And yeah, on that note, I have come to the end of this video. I hope you liked this video. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.